हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित, टारगेट पीएससी विद अंकित में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, जो संभावित प्रश्न आए हैं, उनकी विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे और कैसे उनकी रूपरेखा, कैसे उनका स्ट्रक्चर, एक आंसर, एक अच्छा उत्तर तैयार किया जाए, इस विषयों पर आज से हम चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। और नित्य एक प्रश्न आपके साथ हम साझा करेंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में आया होगा या आने की संभावना है। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं समवर्ती सूची। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, उस अनुसूची में तीन प्रकार के विषय दिए गए हैं। राज्य सूची, 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। पहली सूची है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, कुछ एक राज्यों में विधान परिषद भी है और कुछ राज्यों में केवल एक ही सदन विधानसभा है। इसी प्रकार से संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को होता है। आज का दोस्तों प्रश्न है, समवर्ती सूची का परिचय देते हुए इसकी आवश्यकता क्या है, साथ ही इस सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के मध्य उभरने वाले विवाद के बिंदुओं को स्पर्श करते हुए समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, हम पहले समवर्ती सूची को समझ लेते हैं कि समवर्ती सूची है क्या। दोस्तों, समवर्ती सूची में जो विषय शामिल होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल एवं संसद दोनों को होता है, अर्थात राज्य की विधायिका एवं संसद दोनों कानून बना सकती हैं। अगर राज्य के कानूनों पर किसी प्रकार की आपत्ति होती है, राज्य के बने हुए कानूनों पर आपत्ति की स्थिति में संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कानून स्वयं बनाए और ऐसा कानून जो बनेगा वो सभी राज्यों पर लागू होगा। इस मूल अगर आप प्रारंभ में बात करें, जब हमारा संविधान बना और लागू हुआ, तो प्रारंभ में इसमें जो प्रविष्टियां थीं उनकी संख्या 47 थी। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय इसमें जोड़ दिए गए और वर्तमान में इसमें संख्या जो है 52 हो गई है। दोस्तों, इसमें कौन कौन से विषय हैं कुछ हम देख लेते हैं। जैसे आपका वन हो गया, शिक्षा हो गया, वन्य जीवों का संरक्षण हो गया, मापतौल हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, समाचार पत्र हो गए, मूल्य नियंत्रण हो गया, आपकी दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता आदि इस सूची के प्रमुख विषय हैं। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं कि समवर्ती सूची क्या है, सूची का परिचय। तो हम इस समवर्ती सूची है क्या, हम कैसे इसको लिखेंगे। अगर आपके प्रश्न में, आपकी कभी परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है, तो 3 मार्कर में आप उसको कैसे फ्रेम करेंगे। तो दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इस अनुसूची के अंतर्गत संघ, राज्य व समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। समवर्ती सूची में उन विषयों का विवरण दिया गया है जिन विषयों पर संसद, राज्य विधानमंडल दोनों विधि निर्माण कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब अगर सूची बनी तो इस सूची की आवश्यकता क्या पड़ी, इसकी हम पृष्ठभूमि को जानते हैं। कोई भी चीज़ अगर संविधान में बनती है तो उसके कुछ ना कुछ उसका सार्थकता जरूर होगी। तो दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूची के समावेश जो हुआ उसकी आवश्यकता, अर्थात समावेश की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें बृहत मात्रा में वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। कैसे आप समझ सकते हैं इसको, हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संविधान में समवर्ती सूची के समावेश की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर बृहत मात्रा में वित्त पोषण की आवश्यकता होती है और जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारें सम्मिलित योगदान देती हैं। इसके अलावा समवर्ती सूची का अगर उद्देश्य आप देखें तो वो देश में समरूपता सुनिश्चित करने का है ताकि संघीय संरचना के तहत केंद्र एवं राज्य स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय कर सकें। अब दोस्तों, हम इसको समझाते हैं। इसका अर्थ यह निकलेगा कि कोई भी योजना बन रही है, किसी भी विषय पर कोई काम चल रहा है, तो उसमें अगर राज्य और केंद्र अगर दोनों सम्मिलित योगदान अगर बनना नहीं देंगे तो संभवतः विवाद की स्थिति बनेगी और वह योजना सफल नहीं हो पाएगी।
अब हम इसको कैसे समझें कि अगर कोई योजना बनी और उसमें केंद्र के पास अगर ज़्यादा वित्त हो गया और राज्य के पास कम वित्त हो गया तो भी विवाद की स्थिति बनती है। तो दोस्तों यह न्यूनतम समन्वय तथा सहयोग की आकांक्षा को लेके यह योजना, यह जो समवर्ती सूची है उसका निर्माण किया गया था, जिससे कि समरूपता सुनिश्चित हो देश में। तो दोस्तों आपसे कभी कभी आप जो अभी 2020 को टारगेट कर रहे हैं उनसे केवल इतना ही पूछा जा सकता है एमपीपीएससी में कि समवर्ती सूची क्या है, इसका परिचय दीजिए, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। अगर आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं तो समवर्ती सूची से विवाद। दोस्तों समवर्ती सूची से संबंधित विवाद को हम ऐसे समझते हैं कि अब समवर्ती भारत में चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है, शक्तियों के विभाजन की संकल्पना है, तो उसमें ऐसा होता है कि दोस्तों केंद्र स्तर पर एक अलग बॉडी कानून बनाती है और राज्य स्तर पर अलग बॉडी कानून बनाती है। अब चूंकि समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों, अगर समवर्ती सूची में राज्य ने कानून बनाया भी है लेकिन राज्य के कानून में अगर कोई आपत्ति की स्थिति बनती है तो केंद्र उसको निरस्त कर सकता है और केंद्र स्वयं जो विधि बनाएगा वो विधि सभी राज्यों पर लागू होगी। अर्थात यहाँ पर केंद्र एकात्मक, अर्थात यहाँ पे देखेंगे आप कि जो केंद्र की ओर ज़्यादा झुकाव है इसमें, तो आप समझ सकते हैं कि एकात्मकता की ओर प्रदर्शित करती है यह शक्ति। तो अब दोस्तों हम विवाद क्या क्या हो सकते हैं देखिए। अब दोस्तों आप समझ लीजिए कि कोई एक्स देश है और उसके अंतर्गत कोई ABCD राज्य हैं। अगर एक्स देश ने अगर कोई ऐसा कानून बनाया जो किसी न किसी विविधता के फलस्वरूप उस राज्य के लिए जो है अनुकूलित ना हो, लेकिन अगर केंद्र ने उस पर दबाव डाला तो राज्य को उसको लागू करना पड़ेगा। तो दोस्तों ABC कहे तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन मन ही मन एक प्रकार से आप उदाहरण लीजिए कि वो उसका विरोध करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ही केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होता है। केंद्र और राज्य के विवाद के लिए आपने देखा होगा एक अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है वो इस विषयों पर शांति और व्यवस्था बनाने का काम करती है। सरकारी आयोग की जब सिफारिशें हुई उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल बनी जो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद सुलझाने का काम करती है। तो समवर्ती सूची से संबंधित विवाद क्या क्या हो सकते हैं समझते हैं। दोस्तों समवर्ती सूची पर विधि निर्माण के संबंध में तो पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति में या संघ को शक्ति देता है कि वह राज्य विधि को निरस्त कर दे और उसकी जगह दूसरी विधि बना दे, जिससे राज्य सरकारों और केंद्र के मध्य विवाद की स्थिति उभरती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों है कि समवर्ती सूची के विषय पर संसद द्वारा, अगर देखिए संसद ने कोई अधिनियम बनाया है तो राज्य उसके लिए बाध्यकारी है कि उसे उसको मानना पड़ेगा। राज्य के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो अथवा ना हो तो एक विवाद का कारण यह भी बनता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि समवर्ती सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई जाने वाली कई विधियां कई बार राज्यों के क्षेत्रों का अतिक्रमण कर देती हैं, जैसे GST कानून, आधार कानून, लोकपाल कानून। दोस्तों जब GST आया तो काफ़ी आपको विरोध की स्थिति देखनी पड़ी थी। इस प्रकार से आधार कानून, किसी भी राज्य की, दोस्तों देश के पास तो संप्रभुता है लेकिन राज्य के पास संप्रभुता नहीं है और इसी कारण से ये विवाद का हो जाता है। जैसे GST कानून जब आया तो राज्यों को मानना पड़ा। इसी प्रकार से लोकपाल कानून है, विभिन्न विभिन्न राज्यों के अलग अलग समय पर लोकायुक्त अधिनियम जो है वो लागू हुए हैं राज्यों में। और लोकपाल कानून दोस्तों केंद्र का है और राज्य, केंद्र में लोकपाल होता है और राज्य में लोकायुक्त होता है। दोस्तों लोकपाल कानून को मानना पड़ेगा राज्यों को। अब दोस्तों हम आगे समझते हैं क्या होना चाहिए इसमें। आपका क्या होना चाहिए या सुझाव या आगे की राह है, इसको आप कह सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का दोस्तों सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। जो आजकल राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है, जाति धर्म की राजनीति हो रही है और परिवारवाद की जहाँ तक राजनीति हो रही है, इन सब से ऊपर उठते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। बहुमत का सम्मान होना चाहिए, जो कि अगर अंतर्राष्ट्रीय परिषद शक्तिशाली होगी, सुदृढ़ीकरण होगी तो राज्यों और केंद्रों के मध्य जो संबंध है, जो विवाद है, उनको दूर करेगी और समवर्ती सूचियों के विषयों पर व्यापक चर्चा की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि अगला पॉइंट जो है, समवर्ती सूची के विषय पर यदि संसद कानून बनाती है तो उसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भी पर्याप्त वित्तीय आवंटन और अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए। क्योंकि केंद्र का विषय जो है उस पर अध्यारोही, केंद्र का विषय जो है केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी, इसलिए उसमें राज्यों की भी सहभागिता हो।
अगर एक और दोस्तों इसके लिए आगे का सुझाव हो सकता है, केंद्र अगर किसी भी समवर्ती सूची की किसी विषय पर कानून बनाती है तो उसको पहले राज्यों को वहाँ पर जो है सूचित कर दे और राज्यों से परामर्श कर ले, तो दोस्तों विवाद दूर हो सकता है। अंतिम पॉइंट दोस्तों जो है, केंद्र को समवर्ती सूची के विषय पर उतने ही क्षेत्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहिए जो देश के व्यापक हित हेतु नीति एवं कार्यवाही समरूपता के लिए आवश्यक हो, एवं शेष कार्य क्षेत्र और विषयों को राज्य हेतु छोड़ देना चाहिए। दोस्तों केंद्र को अपनी परिधि में रहना चाहिए और अगर देश हित की बात आती है तो अतिक्रमण भी कर सकती है, लेकिन वो नीति देश हित में जनहित में हो, परंतु अपना कार्य पूर्ण होने के बाद, एक परिधि में कार्य समाप्त होने के बाद राज्यों को भी समरूपता स्थापित करने के लिए कुछ विषय छोड़ देने चाहिए, उनके कार्य क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, ताकि राज्यों की भी केंद्र में सहभागिता बनी रहे, संघवाद ज़्यादा प्रभावित ना हो। दोस्तों मिलेंगे अगले प्रश्न में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। इसी प्रकार से एक प्रश्न नित्य हम आपसे चर्चा करेंगे, साझा करेंगे, उसकी जानकारी साझा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।